नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल JNF ऑफिशियल में। तो दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग 8 अप्रैल के मोस्ट 15 करंट अफेयर्स को सॉल्व करने वाले हैं दोस्तों। तो चलिए, करंट अफेयर्स 8 अप्रैल मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स क्वेश्चंस ऑफ द डे। इट्स वेरी हेल्पफुल योर अपकमिंग एग्जाम, प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को बढ़ावा देने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा एक व्यापक CSR इन पर्सन पर्सन प्रोग्राम आयोजित किया है दोस्तों। क्या है दोस्तों क्वेश्चन? भारत में कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी CSR को बढ़ावा देने हेतु इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने कहा एक व्यापक CSR इन पर्सन प्रोग्राम आयोजित किया है। चलिए, इसका राइट आंसर होगा गोवा। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? गोवा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मेटा ने क्वेश्चन नंबर 2 है, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2, हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? चलिए, इसका राइट आंसर क्या होगा? PTI। क्या हो जाएगा इसका? PTI। हाल ही में मेटा ने भारत में तथ्य जांच कार्यक्रम का विस्तार करने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो ये हो जाएगा PTI इसका राइट आंसर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? क्या है क्वेश्चन नंबर 3, हाल ही में किस राज्य ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? तो ये हो जाएगा केरल। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? केरल। क्वेश्चन नंबर 3 है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कानून निर्माण प्रक्रिया में राज्यपाल की भूमिका को चुनौती दी है? ये हो जाएगा केरल। चलिए, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4, भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है? ये हो जाएगा इंग्लैंड। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इंग्लैंड। चलिए, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, सीमा सड़क संगठन। क्या है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 5, सीमा सड़क संगठन BRO ने हाल ही में निम्मू पदम दारचा सड़क का कार्य पूरा किया जो सिंकुला सुरंग से गुजरती है। यह प्रसिद्ध सुरंग किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में अवस्थित है? क्या है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5, सीमा सड़क संगठन BRO ने हाल ही में निम्मू पदम दारचा सड़क का कार्य पूरा किया जो सिंकुला सुरंग से गुजरती है। यह प्रसिद्ध सुरंग किस राज्य केंद्र या केंद्र शासित में अवस्थित है? तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर हिमाचल प्रदेश। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? हिमाचल प्रदेश। चलिए, क्वेश्चन नंबर 6 की ओर चलते हैं हम लोग। प्रसिद्ध सन्नति बौद्ध स्थल जो फिर से चर्चा में है किस राज्य में अवस्थित है? क्या है क्वेश्चन नंबर 6, प्रसिद्ध उन्नति सॉरी क्वेश्चन नंबर 6 है, प्रसिद्ध सन्नति बौद्ध स्थल जो फिर से चर्चा में है किस राज्य में अवस्थित है? ये हो जाएगा कर्नाटक। क्या आ जाएगा इसका राइट आंसर? कर्नाटक। चलिए, क्वेश्चन नंबर 7 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन वर्ष 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी? क्या है क्वेश्चन? निम्नलिखित में कौन वर्ष 2027 में भारत की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश बनेगी? ये हो जाएगा जस्टिस BB नागरत्ना। क्या हो जाएगा? जस्टिस BB नागरत्ना, क्वेश्चन नंबर 7 का। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 की ओर चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 8 है, दुनिया में सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है? क्या है क्वेश्चन नंबर 8, दुनिया में सबसे सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व किस देश के पास है? ये हो जाएगा चीन। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? चीन। चाइना के पास दुनिया में सबसे अधिक फॉरेक्स रिजर्व है दोस्तों। चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं हम लोग। अंतरिम बजट 2024 के आवंटन में रेलवे को कई रेल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का परिव्यय परिव्यय प्राप्त हुआ है? चलिए, क्वेश्चन नंबर 9 है, अंतरिम बजट 2024 के आवंटन में रेलवे को कई रेल बुनियादी ढांचे और सुरक्षा परियोजनाओं के लिए कितने लाख करोड़ रुपए का परिव्यय प्राप्त हुआ है? ये हो जाएगा 2.52 लाख करोड़। क्या हो जाएगा दोस्तों? 2.52 लाख करोड़। क्वेश्चन नंबर 9 का राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? 2.52 लाख करोड़। चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं हम लोग। भारत ने मालदीव के लिए आवश्यक वस्तुओं के निर्यात करने के फैसले को हाल ही में मंजूरी दी है। मालदीव की राजधानी क्या है? दोस्तों, मालदीव की राजधानी बताना है। क्या है तो माली। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका? माली। चलिए, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर चलते हैं। भारतीय रेलवे अब तक लगभग कितनी प्रतिशत रेल लाइनों का ही विद्युतीकरण कर सका है? क्वेश्चन नंबर 11 है दोस्तों, भारतीय रेलवे अब तक लगभग कितनी प्रतिशत रेल लाइनों का ही विद्युतीकरण कर सका है? ये हो जाएगा 93.83%। क्या हो जाएगा इसका? 93.83%। ठीक है, चलिए, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 कह रहा है 12.08, 12/8 अप्रैल को स्वतंत्रता सेनानी मंगल पांडे को फांसी की सजा दी गई थी। वे किस राज्य से संबंधित थे? तो हमारे जो वीर
सेनानी थे मंगल पांडे, वो किस स्टेट से बिलोंग करते थे? ये हो जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या हो जाएगा राइट आंसर दोस्तों इसका? उत्तर प्रदेश। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है? केरल विश्वविद्यालय के पुरातत्वविदों ने किस राज्य में 5200 वर्ष पुरानी हड़प्पा बस्ती का पता लगाया है? ये हो जाएगा गुजरात। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? गुजरात। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 की ओर चलते हैं। हाल ही में DRDO ने किस राज्य में हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू की है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। हाल ही में DRDO किस राज्य में हथियार प्रणालियों के परीक्षण के लिए एक परीक्षण केंद्र स्थापित करने की परियोजना शुरू की है? ये हो जाएगा पश्चिम बंगाल। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर चलते हैं। ये पूरे टॉप 15 क्वेश्चंस का ये लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 15 नंबर। हाल ही में आयोजित संघाई सहयोग संगठन SCO की सुरक्षा परिषदों के सचिवों की बैठक में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 15 का क्या होगा राइट आंसर? राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजित डोभाल ने। दोस्तों आज के टॉप 15 करंट अफेयर्स को हम लोगों ने इस तरीके से सॉल्व किया, और आज का जो सुविचार है उसको पढ़ लेते हैं दोस्तों। क्या है दोस्तों आज का सुविचार? है दोस्तों, महान चीज़ें उनके साथ घटित होती है जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते। तो आज का सुविचार क्या है दोस्तों? महान चीज़ें उनके साथ घटती है जो विश्वास करना, प्रयास करना, सीखना और आभारी होना नहीं छोड़ते हैं। तो इस तरीके से आज की क्लास को हम लोग यहीं एंड करते हैं दोस्तों। आई होप कि यह वीडियो आप लोग को पसंद आया होगा। चलिए आज की क्लास को यहीं रखते हैं दोस्तों। धन्यवाद।